We are here at Koloriang in Kurung Kumey district of Arunachal Pradesh near Indo-China border, and we came here in Nikja. It's a government secondary school of Nikja of Koloriang town of Arunachal Pradesh. We are going to interact with IS officer DC Kurung Kumey district. She has taken this initiative to start Digi classes in government school. इस इनिशिएटिव का बेसिकली मोटिवेशन ये था कि हमारे ज़िले में एक्सेप्शनली लो सीबीएसई का रिज़ल्ट आया था व्हेन आई हैड जॉइन, एंड उसके बाद हमारी टीम ने सोचा कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स वी ट्राई टू एड्रेस। सबसे पहला था कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म जो बच्चों को चाहिए था। सेकंड वाज द टीचर्स मोटिवेशन, कि टीचर्स को ठीक से कि बच्चों को यूजुअली ड्रॉप आउट्स होता है या फिर फाउंडेशन स्टेज पे उनकी लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने सोचा कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। एक हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर जिसमें लाइब्रेरी भी है, आपका पढ़ाई का यहाँ पे सुविधा भी है कि बैठ के कोई भी बच्चा इंडिविजुअल स्टडी कर सकता है, ग्रुप स्टडी कर सकता है। पूरा लाइब्रेरी में हमने सारा का सारा मैक्सिमम बुक्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 9 to 10,000 बुक्स हैं अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस। लाइब्रेरी की तरीके से भी मैडम इसे इस्तेमाल जी, ये एक इंटीग्रेटेड सेटअप है जिसमें लाइब्रेरी भी है, लर्निंग पढ़ने के लिए जगह भी है, प्लेटफॉर्म भी है, और तीसरा एक डिजिटल फैसिलिटीज़ भी इक्विप्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने पावर बैकअप एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ये भी हमारा फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है जिसको हम आप कर रहे हैं। तो इसमें हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ द डिजिटल लेक्चर्स। हमने इसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 इंच का एक एंड्रॉयड बोर्ड लगाया है। उस एंड्रॉयड बोर्ड में 4K डिजिटल बोर्ड है ये, जिसमें हाई क्वालिटी स्टेट ऑफ द आर्ट बच्चों को कंटेंट मिलेगा, जो कंटेंट स्पेशली क्रिएट कराया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसमें प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12th तक जितने भी बच्चों का CBSE का करिकुलम है, उनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका हमने लेक्चर एनकोड कराया है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, इन एन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगी। इसमें हमने NCERT की जो कंटेंट है उसकी वीडियो बेस्ड ऑडियो विजुअल लर्निंग, सॉल्यूशंस, एक्टिविटीज़ के जरिए जो बच्चों को क्रिएटिव लर्निंग होती है वो, उसके साथ साथ क्विजिंग और एक इंटरैक्टिव मोड ऑफ लर्निंग, जिससे कि टीचर्स को भी पढ़ाने में सुविधा होगी और बच्चों को सीखने में। तो वो सारी चीज़ों को हमने कोलेट करके सेशन प्लान के साथ इसमें हमने इनकोड किया है। डिजिटल क्लासेस में जैसा कि हमारा ज़िला है, इट इज़ वेरी फार फ्लंग, तो ऐसे ज़िलों में सीमलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी लाना, वाईफाई लाना एक तकलीफ़ रहता है। इसीलिए इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम अपने इस टेक्नोलॉजिकल बोर्ड जो है इसमें हम सारा कंटेंट अपना प्री लोडेड करें, जिससे कि वाईफाई से एडिशनल फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन कंटेंट जो है वो ऑलरेडी लोडेड होगा। ये स्पॉन्सरशिप किसने करी? ये आपके DC ऑफिस के द्वारा हुआ या कोई गवर्नमेंट की स्कीम? इसमें डेडिकेटेड गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं थी, बट ये एक कोलेटेड एफर्ट है, ये सोशल एफर्ट है। डिफरेंट ऑफिसर्स ने, डिपार्टमेंट्स ने मिल के जिले के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया है। इट इज़ बेसिकली अ सोशल इनिशिएटिव। एक्सपेंडिचर आया होगा इस स्मार्ट क्लास में? कितना अंदाजा कितने में बन जाता है जैसे approximately? It actually varies from different to different districts. यहाँ पे जैसे थोड़ा हम लोगों का ब्रिज वॉज डैमेज, तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगा के थोड़ा सा नॉर्मल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आ जाता है। ये इनिशिएटिव मैडम कहाँ जाएंगी? अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, आपने तिराप में की, अलग अलग अरुणाचल, ये एक और कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट है, दामिन, सरली, परसीपोलो, बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरियाज हैं, उनमें भी आपका कोई प्लान है कि अलग अलग और स्कूलों में? जी डेफिनेटली, ये जैसा कि कुछ कॉस्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं और थोड़ा काफ़ी एफर्ट भी होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिनिशिंग भी काफ़ी लगता है, तो उसमें हमने ये एक मॉडल प्रोजेक्ट लिया है एक जगह पे। व्हेन इट इज स्टार्टेड, हम दामिन, पुरी, परसीपल्लो के जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ पे भी टारगेट करेंगे और इस मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे। मैडम, सरकारी स्कूलों में हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी बार जो प्रॉपर्टी होती है उसका
डैमेज हो जाती है या केयर नहीं किया जाता, तो इस पे क्या मॉनिटर रहेगा आपके ऑफिस के द्वारा और स्कूल अथॉरिटीज आपके, कौन इसको मॉनिटर करेगा सेफ्टी के? हमने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये नया टीचिंग का मेथड है, तो ट्रेनिंग का प्रोविजन किया है। जिस कंपनी के साथ टाई अप करा है वो टीचर्स को ट्रेन करेगा कि कैसे पढ़ाना है और कैसे मैक्सिमम यूज़ करना है। उसके लिए हमने 5 साल का MOU किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस कंपनी के साथ। इसके अलावा एक, क्योंकि एक सोशल इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे लोगों की भी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ के कंसर्न जो हेडमास्टर हैं वो इसका ख्याल रखेंगे, टीचर्स भी ओनरशिप लेंगे। तो आफ्टर द असेट इज फंक्शनल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस की स्कूल अथॉरिटीज की आती है, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट। मैम, आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा खासकर लड़कियों को? अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा इतनी, चाइल्ड मैरिज की बातें होती हैं, पॉलीगैमी की बातें होती हैं, एक अरुणाचल प्रदेश के खासकर लड़कियों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि वो भी आपको एक इंस्पिरेशन की तरफ से देखती हैं कि आप IAS ऑफिसर बनी, आपने सर्व किया अरुणाचल प्रदेश में, क्या कहेंगे? मेरा बस शॉर्ट सा यही मैसेज है कि एजुकेशन इज़ द स्टेपिंग स्टोन फॉर एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर जैसे किसी भी ज़िले का अगर हमको या किसी भी जगह का डेवलपमेंट करना है, उसका पहला स्टेप पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन ही होता है। और हमारी कोशिश यही है कि बच्चियों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को या बड़ों को भी यही है कि आपको हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें जिससे कि आप जितना हो सके सीखें। दैट इज़ द रीज़न हमने ये स्पेसिफिकली लर्न थीम पे रखा है कि आप जितना सीख सकते हैं सीखिए। इसी से आपका भविष्य भी बेटर होगा, आपके परिवार का भी भविष्य बेटर होगा, और इसी से जिले और स्टेट का इम्प्रूवमेंट लेंगे। बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं लोग, कैपिटल में भेजते हैं, आप क्या कहेंगे रिवर्स माइग्रेशन की जो बात करते हैं पेमा खांडू CM, आप क्या कहेंगे कि इन इलाकों में खासकर बॉर्डर एरियाज में लोगों में डेवलपमेंट अगर आए तो लोगों को यहाँ वापस आना चाहिए? आपके मैसेज करें। डेफिनेटली आई थिंक आउट माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट तब होता था जब हमारे पास बेसिक एसेंशियल जो फैसिलिटीज़ होता है उनका डेफिसिट होता है, और ये काफ़ी लाजमी भी है। जहाँ पे इंसानों को बिजली, पानी सब मिलेगा वो वहाँ पे अट्रैक्टेड होंगे। एक पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन के। लेकिन अब आप देख सकते हैं जैसा कि ऑनरेबल CM सर इज़ ऑल्सो टेकिंग सो मेनी इनिशिएटिव्स अपने फार फ्लंग ज़िलों के लिए भी, तो अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। यहाँ पे हाईवे बन गया है, रोड कनेक्टिविटी आ गई है, इंटरनल रोड्स का भी यहाँ पे आप देखेंगे तो इट इज़ इम्प्रूविंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम वाइब्रेंट विलेज आया है जो कि और ज़्यादा डेवलपमेंट डेफिसिट को एड्रेस करेगा। सो इन सब चीज़ों को मिला के यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट, पर हर इम्प्रूवमेंट में समय लगता है। तो पीसमील चेंजेस के साथ हम फ्यूचर में और रिवर्स माइग्रेशन भी एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं हमारा डिप्टी कमिश्नर मैडम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक ऐसे न्यू इनोवेटिव आइडिया हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ है हम लोग यहाँ पे, जो डिजी कक्षा के नाम से या फिर एक डिजिटल लर्निंग पेविलियन है ये, और इसको आज हम लोगों ने इनॉग्रेट किया है। ये बहुत अच्छा बनाया है। इसमें मेनली ये जो है एक लर्निंग सेंटर होगा जो हर प्रकार के लोग आके यहाँ सीख सकते हैं। खास करके हमारा जो स्टूडेंट्स है, जो भी सीखना चाहता है अपना सब्जेक्ट राइट फ्रॉम LKG नर्सरी टू क्लास 12, और जो टीचिंग स्टाफ भी यहाँ सीख सकता है, यहाँ आके अपना एग्जाम भी प्रिपरेशन कर सकता है। यहाँ हर सब्जेक्ट का किताबें यहाँ पे है, और एक्स्ट्रा जो थर्ड लैंग्वेज का किताब यहाँ रखा गया है। अराउंड 10,000 किताब यहाँ पे है। अभी कोई भी आके सीख सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो डिजी कक्षा, यानी जो डिजिटल यहाँ पे एक क्लास पेविलियन रखा गया, या फिर स्मार्ट क्लास आप कहिए। ये डिजिटली हमको जो टीचिंग करता है, जिससे हम वीडियो के जरिए पूरा उसको हम लोग सीख सकता है, जिसमें वीडियो होगा, उसके साथ में ऑडियो होगा, पूरा पिक्चर के साथ में आएगा। हर क्लास का जितने भी कंटेंट्स है वो हम प्री लोडेड किया जाएगा ऑफलाइन में। नेटवर्क होने से और भी अच्छा है, नहीं भी होता है तो प्री लोडेड है, तो ऑफलाइन में उसको टीचर जो है पढ़ा सकता है। तो कोई भी अगर कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इवन मैथमेटिक्स हो या लैंग्वेजेस का हो या फिर साइंस का हो, हिंदी, कुछ भी हो, तो हर सब्जेक्ट का यहाँ पे हम जो है डिजिटली हम पढ़ सकते हैं, जिसमें क्लियर वीडियो आएगा, और हर वीडियो हर स्टेप में उसका वॉइस होगा कि कंटेंट का जो वॉइस होगा। उसके बाद
उसको क्लियरली हमको पढ़ाता है और हम क्लियरली सीख सकते हैं। सर ये सरकारी स्कूल है, पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कुरुंग कुमे में। ये इसकी मेंटेनेंस कैसी होगी सर? देखिए कभी कभार ऐसा होता है किताबें चोरी हो जाती हैं, अभी तो सब ठीक लग रहा है, बाद में सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। मेंटेनेंस के लिए आप किसको जिम्मेवारी देंगे? देखिए इसका जो है इसको हम खत्म होने नहीं देंगे। ये जैसे कहा कि बहुत न्यू इनोवेटिव आइडिया जो मैडम ने जो लेके आया है, ये हम सब के लिए, हमारा स्पेशली हमारा यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसको हम मेंटेनेंस अच्छा से करेंगे। जो यहाँ में कुछ भी जरूरी है, जैसे अभी इसमें क्लासरूम में आपका एसी चाहिए, 3 तो एयर कंडीशनर यहाँ पे अभी सेटिंग करना है, वो मैं कर दूंगा। उसके बाद यहाँ का जो देखभाल के लिए, वैसे ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो अभी यहाँ का जो ये सेकेंडरी स्कूल भी है। हाँ सेकेंडरी स्कूल भी है, और सेकेंडरी स्कूल का जो टीचिंग स्टाफ भी देखेंगे। और हमारा यहाँ पे जो कोलोरियंग एम्प्लॉय फोरम्स है, जो कि अभी जो हर सेक्टर्स को हमारे यहाँ रिफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अभी मदद कर रहे हैं, हम लोग को अच्छा एडवाइस देके, सजेशन देके। तो KEF भी इसको अभी केयर टेक करेगा, इसमें कुछ भी हो इसको हम लोग आगे ऐसे ही रहने देगा, अच्छा होने देगा, और इम्प्रूव कर सकते तो और करेगा। थैंक यू। स्पॉन्सरशिप सर किसने की? आपकी तरफ से कितना स्पॉन्सर किया गया और सारा ऑल टुगेदर? देखिए ये जो है ऐसे है, जो ये DC मैडम का जितना भी जो इनिशिएटिव से जो हुआ है, और जो भी यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, जो मदद किया है, उसको आप जान लीजिए कि सब जो है मिल के मदद किया। और खास करके इसमें जो भी जो सोल जो क्रेडिट जो हमारा DC